वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे पास है एचपी की तरफ से आने वाला एचपी पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। तो अगर ये लैपटॉप आप लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ इस तरह से हमें मिलता है इस HP पवेलियन गेमिंग का बॉक्स। इसका मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है 15EC0101AX। काफ़ी ज़्यादा लंबा मॉडल नंबर है, पर मैं आपको बता दूं कि HP पवेलियन के जो गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उनमें का ये सबसे बेस वेरिएंट है। मतलब इसके अंदर कोई भी SSD वगैरह नहीं है और ये सबसे चीपेस्ट लैपटॉप है। इसकी कॉस्ट है 53,000। मतलब कभी कभी 50,000 में मिल जाता है, कभी 53 या कभी 55। तो मान के चलिए 53,000 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और अगर आप आगे आगे लेते जाते हो, मतलब आप ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लेते हो, SSD लेते हो, अच्छा प्रोसेसर लेते हो, तो नियर अबाउट 80 to 90 की प्राइस चली जाती है। तो ये सबसे बेस वाला जो वेरिएंट है HP पवेलियन गेमिंग का, वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसे पहले ही जब डिलीवरी ली थी तभी इसे हमने अनबॉक्स कर लिया था, पर जो यूट्यूबर की जो अनबॉक्सिंग की प्रथा है वो कंप्लीट करने के लिए हमने अनबॉक्स कर लिया। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है आपका एक मेन लैपटॉप, यूजर मैनुअल, इसके साथ इसके अंदर हमें मिलता है एक चार्जर। तो कुछ इस तरह से आपको इसका चार्जर मिलता है जो कि आता है 150 वॉट। इसको भी हम रखते हैं साइड में, बॉक्स को भी रखते हैं साइड में और जल्दी से ओपन कर लेते हैं हमारा मेन लैपटॉप। तो पैकेजिंग हमें ठीक ठाक मिल जाती है बाकी लैपटॉप की तरह ही। सो गाइस कुछ इस तरह से हमें लैपटॉप देखने के लिए मिलता है। लुक में काफी ज्यादा अच्छा है और कुछ एक पर्पल कलर की थीम में आता है। मतलब इसका जो फ्रंट साइड का आप लोगो देख रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत पर्पल स्टाइल में दिखता है। सो गाइस फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से हमें हमारा लैपटॉप देखने के लिए मिलता है। जो डिस्प्ले की बात करें तो हमें 15.6 इंच का एक फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो व्यूइंग एंगल्स की आपको यहाँ पर कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा अच्छे आपको व्यूइंग एंगल्स मिलने वाले हैं। तो देखने के लिए तो फ्रंट साइड से काफी ज्यादा एकदम गेमिंग वाला लुक आपको देखने के लिए मिलता है। जो डिस्प्ले के नीचे आपको कुछ इस तरह से आपको कटआउट्स मिलते हैं। सो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने इसमें आपको एक पर्पल थीम देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो कीबोर्ड है वो भी आपको पर्पल कलर में मिलता है और जो उसका HP का लोगो भी था वो भी आपको पर्पल। तो एक ओवरऑल अच्छा लुक आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। सो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है जो कि आता है AMD का RYZEN 5 3550H। तो जो बजट गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उसमें यही आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ इसमें आपको डुअल स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब इसी लैपटॉप में अगर आपको SSD डालनी है तो एक एक्स्ट्रा M.2 की SSD परचेस कर लीजिए। रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है जिसको आप 16 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता इतना आपको एक्सपांड करने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर अभी इसमें आप थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में कोई भी लैग देखने के लिए मिलता है तो आप इसमें एक SSD इंसर्ट करके आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। और सबसे मेन ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसमें भी आपको 4 GB का NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। सो बिल्ड क्वालिटी अगर इस लैपटॉप की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि इसकी बॉडी प्लास्टिक की है फिर भी आपको यूज करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और जो डिस्प्ले के पैनल में फ्लेक्स वगैरह होता है वो भी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। काफी ज्यादा मजबूत आपको इसकी डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है। स्पीकर की बात करें तो इसमें आपको एक फ्रंट साइड में B&O का स्टीरियो डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलता है। HP की ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप में आपको एक B&O का स्पीकर मिलता है जिसका आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, पर इसमें आपको कोई भी RGB कीबोर्ड नहीं मिलता। एक सिंगल कलर का बैकलिट कीबोर्ड आता है जो कि पर्पल कलर। डिस्प्ले इसके अंदर आपको IPS मिलता है। इसका ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा अच्छा है, पर इसके जो कलर्स है वो उतने ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत आपको डल साइड में मिलते हैं, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको जो टच पैड होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे खासे साइज का आ जाता है और काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो अगर आपके पास कोई भी माउस वगैरह नहीं है तो इसकी मदद से भी आप इसे यूज कर सकते हो। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक USB 2.0। तो आज के जमाने में USB 2.0 पोर्ट होना नहीं चाहिए किसी भी लैपटॉप में, क्योंकि जो पेन ड्राइव होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, वो सभी जो हाई एंड डिवाइसेस आती है USB वो USB 3.0 और 3.1 के साथ में आते हैं। पर राइट साइड में आपको एक USB 3.0 पोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ इसमें आपको HDMI पोर्ट, लैन पोर्ट और मेमोरी कार्ड पोर्ट मिल जाता है, जो कि इसेंशियल जो भी पोर्ट है वो इसमें आपको मिल जाते हैं। हेडफोन जैक की बात करें तो ये गेमिंग लैपटॉप है, इसलिए इसके अंदर 2 पोर्ट्स होने चाहिए थे, एक माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए, पर इसमें आपको एक कंबाइंड पोर्ट मिलता है। तो अगर आप गेमिंग हेडसेट यूज करते हो जिसके अंदर माइक का और हेडफोन का अलग अलग पिन होता है तो वो इसमें आप नहीं लगा सकते। इसके अंदर जो कंबाइन वाले हेडफोन्स आते हैं वही आपको इसमें यूज करने पड़ेंगे। एयर वेंट्स इसमें आपको पीछे की साइड से मिल जाते हैं, तो इसकी कूलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब हीटिंग वगैरह में आपको कोई भी इशू
इशू आने वाला नहीं है। तो इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड 4GB NVIDIA का GTX 1650 मिलता है, जिसके अंदर आप GTA 5, फार क्राई 5, NFS पेबैक, कुछ इस तरह से जो इस रेंज की गेम्स आते हैं वो आप आराम से प्ले कर सकते हो। मतलब अराउंड 70 to 80 इसमें आपको FPS मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसका वेट काफी ज्यादा कम है और इतना ज्यादा ये बल्कि भी नहीं है, इसलिए ये यूज करने के लिए आपको काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो एक्सट्रीम अगर आप गेमिंग करते हो, फुल रैम का यूज करते हो, फुल इंटरनेट यूज करते हो तो 4 से 4.5 घंटे आराम से चल जाएगा। अगर आप नॉर्मली यूज करते हो तो 5-5.5 घंटे तक ये चल जाएगा। और वैसे भी गेमिंग लैपटॉप में आप उतनी ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के नेगेटिव्स में, मुझे क्या क्या इस लैपटॉप में अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले तो इसका जो कीबोर्ड है वो आपको RGB नहीं मिलता। RGB तो नहीं मिलता, पर इसके अंदर का जो लाइट होता है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। मतलब अगर हम इसे ऑफ भी नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो अभी ये ऑफ हो चुका है, तो मुझे वापस से टच पैड को टच करने के बाद में ये लाइट चालू हो जाता है। तो इसके अंदर कोई भी आपको ऐसी सेटिंग नहीं मिलती जिसकी वजह से आप इसे ऑटोमेटिक टर्न ऑफ कर सकते हो। तो ये इसमें थोड़ा बहुत मुझे ड्रॉबैक लगा। इसी के साथ जैसे कि जो Asus के टफ गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह आते हैं जिसमें आपको एक आर्मरी क्रेट नाम का ऐप मिलता है, जिसके अंदर आप सब कुछ परफॉर्मेंस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ इसमें आपको फैन वगैरह कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, वो इस लैपटॉप में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलता है। जो फैंस वगैरह है, जो कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ इसमें आपको ऑटोमेटिक ही मिलता है। कोई भी इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड वगैरह ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती, जिसकी मदद से आप इस लैपटॉप को कस्टमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हो तो प्राइस के मामले में ये लैपटॉप काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। थोड़े बहुत इसमें ड्रॉबैक्स है, पर प्राइस इसकी काफी ज्यादा 50,000, मतलब काफी ज्यादा इसकी कम प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इससे थोड़ा बहुत अपग्रेड वर्जन भी आप लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी लैपटॉप परचेस कर सकते हो। तो अगर आप मुझे पूछो कि प्रोग्रामिंग या कैजुअल गेमिंग या ऑफिस वर्क के लिए आप ये ले सकते हो तो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूंगा आपको लेने के लिए। सो गाइस, यही था अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू इस लैपटॉप का। अगर आपको इस लैपटॉप के या कोई भी लैपटॉप के रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं मेरा स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल है। सो आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो चला वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे के बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, दिस इज योर फ्रेंड शिवा साइनिंग आउट।